टैक्सी ड्राइवर को उस सवारी पर शक हुआ था। उसकी हरकतें ही कुछ वैसी थी। उस सवारी ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक कराई थी। मुमताज हुसैन नाम से उसके ऐप पर बुकिंग हुई थी। इससे पहले कि ड्राइवर जीपीएस की मदद से पहुंचता, तभी मुमताज हुसैन का फोन आ गया। हेलो, आप कहाँ हो? बस 2 मिनट में लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया और 2 मिनट बाद ही वह उस लोकेशन पर पहुंच भी गया। टैक्सी किनारे कर टैक्सी ड्राइवर उसके टैक्सी में आने का इंतजार करने लगा। उसने किनारे खड़े लड़के की ओर गौर से देखा। मुमताज हुसैन तकरीबन 20-22 साल का लड़का था। बड़ी बेचैनी से वह उसका इंतजार कर रहा था। हर आने जाने वाली टैक्सी को बड़े ही गौर से देख रहा था। खासकर टैक्सी की नंबर प्लेट को बहुत ध्यान से देखता। जैसे ही उसकी टैक्सी का नंबर मुमताज हुसैन ने देखा, उसके चेहरे पर संतोष के भाव आ गए। वह सूटकेस उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी से उतरकर सूटकेस उठाने में मदद की और ड्राइवर ने सूटकेस रखने के लिए कार की डिक्की खोली। पर मुमताज हुसैन ने उसे अपने साथ पिछली वाली सीट पर ले लिया। वह उसे अपने साथ लेकर बैठना चाहता था। ड्राइवर को सूटकेस काफ़ी वजनी लगा था। शायद कोई कीमती चीज़ थी, जिसके चलते वह उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। ठीक भी है, कोई अपने कीमती सामान को अपने नज़र के सामने ही रखना चाहेगा। दोनों ने साथ उठाकर सूटकेस को टैक्सी के पिछली वाली सीट पर रख दिया। टैक्सी की पिछली सीट पर मुमताज हुसैन उस सूटकेस पर ऐसे हाथ रखकर बैठा था, मानो कि हाथ हटाते ही कोई उसके सूटकेस को ले भागेगा। जीपीएस ऑन कर ड्राइवर ने एयरपोर्ट की ओर गाड़ी मोड़ दी। बैकव्यू मिरर में वह मुमताज हुसैन को बीच बीच में देख लेता था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। रास्ते में उसने पहले बेलापुर चलने को कहा। इससे पहले कि अगले मोड़ पर वह टैक्सी को मोड़ पाता, उसने उसे कुर्ला की ओर चलने का आदेश दिया। टैक्सी ड्राइवर को उसके बर्ताव पर शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी तो वह कभी यहाँ जाने के लिए कह रहा है, कभी वहाँ। मलाड से गुजरते ही मुमताज हुसैन ने टैक्सी रुकवाई। उसे भुगतान कर सूटकेस किसी तरह से उठाकर झाड़ी की ओर ले गया। टैक्सी ड्राइवर का मुमताज हुसैन पर शक गहरा हो गया। बुकिंग एयरपोर्ट के लिए करवाकर पहले उसने उसे बेलापुर जाने को कहा, फिर कुर्ला और अब मलाड में उतर गया। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के साथ। ड्राइवर नई बुकिंग के इंतजार में वहीं रुक गया और एक और गाड़ी खड़ी कर मुमताज हुसैन की हरकतों पर ध्यान रखने लगा। थोड़ी देर में वह चौंक गया। मुमताज हुसैन ने सूटकेस वहीं झाड़ी की ओट में छोड़कर एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया और वहां से चल दिया। कोई भी आदमी अपना सूटकेस छोड़कर क्यों भागेगा भला? वह भी उस सूटकेस को जिसे वह डिक्की में न रखकर अपने पास रखकर लाया था। कहीं वह किसी झमेले में न पड़ जाए, क्योंकि उस लड़के ने उस टैक्सी को मोबाइल फ़ोन से बुक कराया था। वैसे भी किसी लावारिस सामान की जानकारी पुलिस को ही देनी चाहिए, और हो सकता है कि सूटकेस में कोई बम हो, या बम बनाने का सामान, या फिर किसी चीज़ की स्मगलिंग की जा रही हो। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पूरी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक लड़की की जैसे तैसे मोड़ कर रखी गई लाश मिली। उसके सिर पर जख्मों के निशान थे, जो ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। पुलिस ने टैक्सी कंपनी से उसके संबंध में जानकारी ली। वह उस टैक्सी सर्विस का काफ़ी पुराना ग्राहक था। टैक्सी सर्विस से उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। पुलिस ने जल्द ही उसकी खोज की और 4 घंटे के अंदर वह पकड़ा गया। उसकी मोबाइल लोकेशन से यह काम और आसान हो गया था। पुलिस की सख्त पूछताछ में जो बातें सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। सूटकेस में जिस लड़की की लाश मिली थी वह एक मॉडल थी, मानसी। वह पिछले 3 सालों से मुंबई में रह रही थी और मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया में जद्दोजहद कर रही थी। वह राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाली थी और उसका ज़्यादातर समय मुंबई में ही बीतता था। मुमताज हुसैन हैदराबाद का रहने वाला था और 1 हफ्ते से मुंबई में था। यहाँ एक अपार्टमेंट में एक कमरे का फ्लैट उसने किराए पर ले रखा था, क्योंकि उसका काम के सिलसिले में मुंबई आना जाना लगा रहता था। वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था और हैदराबाद की कई कंपनियों के मॉडलों की तस्वीरें खींचा करता था। मानसी से भी किसी इश्तेहार के सिलसिले में उसकी जान पहचान हुई थी। मानसी का दोस्त सचिन भी उस इश्तेहार के फोटोशूट के लिए मानसी के साथ था।
सचिन मानसी का पुराना दोस्त था और दोनों साथ साथ फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में पैर जमाने के लिए मेहनत कर रहे थे। मानसी और सचिन में काफ़ी नज़दीकियाँ थी। मुमताज़ हुसैन ने जब मानसी और सचिन की दोस्ती का मतलब यही निकाला कि मानसी सभी के लिए मुहैया है, उसने इशारे इशारे में सचिन से इस बारे में बात भी की, पर सचिन ने मजाक में बात को उड़ा दिया था। सचिन के साथ मुमताज़ हुसैन का पहले से ही फोटोशूट के लिए परिचय था और उसके परिचय का फ़ायदा उठाकर उसने मानसी से भी नज़दीकियां बढ़ा ली। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ गई थी। दोनों हम उम्र थे, इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर लगातार दोनों की बातचीत होते रहती थी। मानसी शायद मुमताज़ को सिर्फ एक परिचित के रूप में देखती थी, पर उसके मन में मानसी के बदन को भोगने की हवस थी। इसी के चलते उसने उससे मेलजोल बनाए रखा और खासकर उसके मन में यह बात थी कि जब मानसी सचिन के लिए मुहैया है तो मेरे लिए क्यों नहीं। पर वह जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। धीरे धीरे उसने मानसी से इतना परिचय बढ़ा लिया कि मानसी उस पर यकीन करने लगे। उस दिन मुमताज़ हुसैन ने किसी बहाने मानसी को मुंबई में अपने फ्लैट पर बुलाया था। मानसी के पास कुछ खास काम नहीं था, इसलिए वह भी समय बिताने के लिए अपने इस फोटोग्राफर दोस्त के पास चली गई। कुछ देर खाने पीने और इधर उधर की बातें करने के बाद मुमताज़ हुसैन बोला, मानसी, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं कई लड़कियों से मिला पर कोई तुम्हारे टक्कर की नहीं है। इस तरह की बातें तो हर लड़का हर लड़की से करता है, इसमें कुछ नया नहीं। मानसी ने हंसकर कहा था। मैं सच बोल रहा हूँ मानसी, तुम इसे मजाक समझ रही हो? देखो मुमताज, हमारी दोस्ती एक फ़ोटोशूट के जरिए हुई है। न मैं अपने करियर को संवार पाई हूँ और न तुम। अच्छा होगा कि हम अपना अपना करियर संभालें और दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करें। वो सब तो ठीक है, पर आज तो सेक्स कॉमन बात है। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्स का मजा लेना चाहता हूँ, वह भी सुरक्षित सेक्स। कहीं कोई खतरा नहीं, किसी की भनक तक नहीं लगेगी। मुमताज, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। कपड़े भले ही मॉडर्न पहनती हूँ और सोच से नहीं हूँ, पर सेक्स मेरे लिए सिर्फ पति पत्नी के बीच होने वाला काम है और मैं इस तरह का संबंध नहीं बना सकती, चाहे तुम मेरे दोस्त रहो या न रहो। पहले तो मुमताज़ हुसैन ने बार बार उसे मनाने और समझाने की कोशिश की, पर जब वह नहीं मानी तो उसका सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मुमताज़ हुसैन ने मानसी को धमकाया, आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। राजी खुशी मानो या फिर ज़बरदस्ती की मानो। ऐसी गलतफहमी में मत रहना। यह देखो मिर्च स्प्रे। मानसी ने अपने पर्स से मिर्च स्प्रे निकाल लिया। कुछ देर के लिए तो तुम अंधे हो जाओगे और अपने गंदे इरादे भी पूरे नहीं कर पाओगे। अगर अपना भला चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मुमताज़ हुसैन ने आओ देखा न ताओ नज़दीक रखे लकड़ी के स्टूल को उसके सिर पर दे मारा। चोट सिर के ऐसे हिस्से में लगी कि कुछ ही देर में मानसी की मौत हो गई। मुमताज़ हुसैन यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका हत्या करने का हरगिज इरादा नहीं था, वह तो बस अपनी हवस को शांत करना चाहता था। घबराहट में वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मुमताज़ हुसैन कुछ सोच पाता इससे पहले ही किसी ने डोरबेल की घंटी बजा दी। मैजिक आई से झाँक कर उसने देखा तो सचिन को वहां खड़ा पाया। गनीमत थी कि मानसी की लाश कमरे के अंदर पड़ी थी। मानसी आई है क्या यहाँ? सचिन ने पूछा। नहीं तो, मुमताज़ हुसैन घबरा कर बोला। उसने मुझे व्हाट्सएप पर संदेश दिया था कि वह तुम्हारे घर आ रही है। मुझे इसोरी आना था तो इसलिए सोचा उसे भी साथ ले चलूं। हाँ हाँ, उसने आने को कहा था पर वो किसी काम के कारण आ नहीं पाई, मुमताज़ हुसैन ने कहा। पर तुम तो घर पर हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सचिन ने पूछा। काका कुछ नहीं, थोड़ा वर्कआउट कर रहा था, आओ बैठो, डरते डरते मुमताज़ ने कहा। वह सोच रहा था कि कहीं सचमुच सचिन अंदर ना आ जाए। अभी नहीं, समय पर स्टूडियो पहुंचता है, फिर कभी आऊँगा तो बैठूंगा। मानसी से मैं मोबाइल पर बात कर लूँगा, उसे भी स्टूडियो में किसी से मिलवाना था, सचिन ने कहा और चलता बना। मुमताज़ हुसैन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर कमरे में जाकर सबसे पहले मानसी का फ़ोन स्विच ऑफ किया। वह समझ सकता था कि लाश वहीं पड़ी रहेगी तो उससे बदबू आ जाएगी और राज खुल जाएगा। आखिरकार लाश को ठिकाना लगाना जरूरी था, लेकिन कैसे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की चौकस ड्यूटी रहती थी। मुमताज़ हुसैन ने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि वह बड़े सूटकेस में लाश को लेकर जाएगा और कहीं छोड़ आएगा। कहीं और लाश मिलेगी तो पुलिस को उस पर शक नहीं होगा
और इसी योजना के तहत मुमताज हुसैन ने कार बुक की और मलाड के पास झाड़ी में सूटकेस को छोड़ आया। पर उसकी यह चाल कामयाब न हो पाई और घटना के 5-6 घंटे के अंदर ही वह पुलिस की गिरफ्त में था। थाने में बैठा मुमताज हुसैन सोच रहा था अपनी बदहाली की वजह। उसने पाया कि उसकी अनुचित मांग ही उसकी बदहाली की वजह बनी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।